दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो में कहा था कि वेटेज मिलने से मेरिट वालों को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि घाटा ही होगा। इस पर कुछ स्वघोषित विद्वान और बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि आप ऐसा इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि आप नॉट इन मेरिट में हो। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आप लोगों को यह इस वीडियो में विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि अगर वेटेज की बात की गई और अगर बोर्ड वेटेज देकर सभी को बहाली का मौका देता है तो इससे मेरिट वालों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर लोग आपके नाम से आपके जाति और धर्म का अंदाज़ा लगा लेते हैं और आपके सलाह से यह डिसाइड कर लेते हैं कि आप मेरिट में हो या नॉट इन मेरिट में हो। अगर आप उनके मन की बात ना करो, जैसा वो चाहते हैं वैसा आप ना बोलो, तो लोग आपको नॉट इन मेरिट का सर्टिफिकेट थमा देंगे और बोलेंगे कि तुम कोई सलाह देने के लायक नहीं हो, तुम ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम नॉट इन मेरिट में हो। इसीलिए मैंने कई बार अपना सर्टिफिकेट मेरिट का इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना के पब्लिकली लोगों को दिखा दिया है ताकि लोगों को यह शक न रहे कि मैं मेरिट में हूँ या नॉट इन मेरिट में हूँ। खैर, ये सब बेकार की बातें हैं। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अगर वेटेज दिया गया तो इससे मेरिट वालों को कितना नुकसान होगा और नॉट इन मेरिट वालों को कितना फ़ायदा हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को हर एक चीज़ दिखाऊंगा कि जो बिहार सरकार का पुराना नियमावली है उसमें वेटेज किस तरह से दिया जा रहा था और वेटेज के आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनता था वो भी मैं आपको एक नियोजन इकाई का मेरिट लिस्ट बताऊंगा कि देखिए किस तरह से वेटेज दे करके मेरिट लिस्ट बनाया जा रहा था। और फिर मैं आपको लॉजिकली प्रूफ करके बताऊंगा कि अगर वेटेज दिया गया तो मेरिट से ज़्यादा फ़ायदा नॉट इन मेरिट वालों को मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले यह देखिए कि जब वेटेज दिया जाता था उस समय मेरिट लिस्ट किस तरह से बनता था। इसमें आप लोग हर चीज़ देख सकते हैं। ये कंप्यूटर साइंस का है और यह जो है भोजपुर का नगर पंचायत है, वहाँ का मेरिट लिस्ट में इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों को जोड़ा गया है। यहाँ पे अगर हम लोग देख लें, जो पहले कैंडिडेट हैं इनका अगर हम लोग देखें कि मेरिट किस तरह से बनाया गया है तो देख सकते हैं आप लोग, मैट्रिक का परसेंटेज इनका 54.86 इसको जोड़ा गया है, इंटर का परसेंटेज जोड़ा गया है, ग्रेजुएशन का परसेंटेज जोड़ा गया है और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का परसेंटेज यहाँ पर जोड़ा गया है और सभी को जोड़ करके यहाँ पे ऐड किया गया है। 242.02 बनता है और फिर इनका जो परसेंटेज निकाला गया है वो 60.50 बनता है। इसके बाद देखिए वेटेज की बात यहाँ से शुरू होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ STET प्राप्तांक, इनको 58 मार्क्स आया होगा और इनको इस आधार पे 2 नंबर का वेटेज दिया गया है और इसके बाद इनको प्रतिष्ठा का वेटेज यहाँ पर दिया गया है 5 मार्क्स का। इसके बाद जो टोटल इनका बनता है मेरिट वो बनता है 67.50। ये जो पुराना नियमावली था बिहार सरकार का शिक्षक नियोजन का, उस आधार पे बनाया गया मेरिट लिस्ट है। इसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से किन किन मार्क्स को जोड़कर और वेटेज देकर नियमावली के आधार पर इस मेरिट को बनाया गया था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम के आधार पे किस तरह से और कितना कितना मार्क्स का वेटेज देने का प्रावधान है बिहार सरकार के पुराना शिक्षक नियोजन नियमावली के अनुसार। यह देखिए आप लोग बिहार सरकार का जो है शिक्षक नियोजन, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012। इसमें देखिए क्या क्या बातें कही गई हैं। इसमें देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे देखिए स्नातक ग्रेड के शिक्षक के नियोजन हेतु मेधासूची किस तरह से बनाया जाएगा, ये पुराना नियम है। इसमें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद प्रशिक्षण यानी कि जिन लोगों ने बीएड किया है उनके मार्क्स को जोड़कर और उसका एवरेज निकालने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ से मेन समझने की बातें हैं। इसमें देखिए कहा गया अभ्यर्थी के मेधा अंक में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET के प्राप्तांक के आधार पर निम्न प्रकार अतिरिक्त मेधा अंक जोड़े जाएंगे। यानी जो पुराना नियम था उसमें STET की यानी TET के मार्क्स के आधार पर कितना वेटेज देने का प्रावधान था, यह आप लोग देखिए कि
किसी का अगर 90% या उससे ज़्यादा स्कोर है तो उसको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा देने का प्रावधान था पहले। इसके बाद देखिए इसमें कि 80% से लेके 90% के बीच में अगर किसी का स्कोर है तो 6 मार्क्स का वेटेज देने का प्रावधान था। और 70 to 80 अगर परसेंट अगर स्कोर है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये इतना मार्क्स नहीं, इतना परसेंटेज का बात किया गया है। तो यहाँ पे 4 मार्क्स देने का प्रावधान था। और 55 to 70, यहाँ पे पता होगा आप लोगों को 55 मिनिमम कट ऑफ था, तो 55% to 70% अगर है तो 2 मार्क्स का प्रावधान था वेटेज का। इसीलिए अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया मेगा सूची, उसमें आप लोगों ने देखा होगा उन कैंडिडेट का 58 मार्क्स था, तो उन्हें 2 मार्क्स का एक्स्ट्रा वेटेज दिया गया था। अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पहले वेटेज दिया जाता था। यहाँ पर एक बात समझ लेना और अच्छी तरह से समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर 80,000 क्वालिफाइड को मौका दिया गया और वेटेज की बात कही गई और अगर मेरिट वालों ने वेटेज की बात मान लिया, तो एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि वेटेज अगर दिया जाएगा तो फिर वेटेज सबको देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जो लोग 30,000 हैं उनको वेटेज देगी गवर्नमेंट और जो लोग मेरिट में नहीं हैं उनको वेटेज नहीं देगी। क्योंकि अगर उनको वेटेज नहीं देगी तो फिर वो लोग बहाली फंसाने के लिए कोर्ट में चले जाएंगे। ये मैं थोड़ा सख्त बातें कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस बात को थोड़ा सा सोचिएगा कि क्या लीगली यह पॉसिबल होगा कि गवर्नमेंट मेरिट वालों को देगी वेटेज और नॉट इन मेरिट वाले चुप बैठ जाएंगे। सरकार जब भी वेटेज देगी तो दोनों को वेटेज देना पड़ेगा। और अब आइए हम समझते हैं कि अगर वेटेज दिया गया, क्योंकि जो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, तो कितना मार्क्स वालों को कितना एक्स्ट्रा वेटेज मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया था कि जिनका आपने देखा पीछे मैंने दिखाया आपको कि जिनका 90% या उससे एबव है उनको 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। तो देखिए 150 में से अगर 90% कंसीडर किया जाए तो 135 मार्क्स होता है। 135 लाने वाले कुछ अभ्यर्थी होंगे जिनको 135 मार्क्स आया होगा, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन आगे देखिए अगर 80% की हम लोग बात करें तो 120 मार्क्स बनता है और अगर 70% देखें तो 105 मार्क्स बनता है। दोस्तों अगर ऑल क्वालिफाइड इसमें घुसता है मेरिट इसमें नियोजन में इस बहाली के लिए, तो सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो कंप्यूटर और एसएसटी सब्जेक्ट में है। और कंप्यूटर और एसएसटी में जो मैक्सिमम लोग इन मेरिट हैं, जो मेरिट वाले हैं, वो 105 से लेके 120 मार्क्स के बीच के ही लोग होंगे। जैसा कि पता होगा आप लोगों को, अभी कुछ दिन पहले आरटीआई के माध्यम से रिप्लाई आया था कि कंप्यूटर साइंस में जनरल का कट ऑफ 114 नंबर गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 120 से लेके 105 तक में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं मेरिट वाले जिनका मार्क्स है और जो मेरिट में हैं। यहाँ पे एक बात और समझना चाहिए कि 114 से ऊपर वाले जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो मेरिट में हैं। इसका मतलब है कि 114 से नीचे और 105 तक में जो लोग हैं वो मैं फिर से कह दूं कि 100 जिनका स्टैंडर्ड मार्क्स 105 से लेके 114 तक होगा वो लोग नॉट इन मेरिट में है। और अब समझिए इस बात को कि अगर वेटेज दिया गया स्टेट के मार्क्स के आधार पर, तो ये जो 6 मार्क्स का वेटेज की बात अगर पुराने नियमावली के हिसाब से हम लोग देखें तो यह जो 6 मार्क्स है ये सभी को मिल जाएगा। जिनको 105 नंबर होगा उनको भी 6 मार्क्स मिलेगा, जिनको 110 मार्क्स होगा उनको भी 6 मार्क्स मिल जाएगा, जिनको 115 होगा, जी हाँ जिनको 115 होगा और जो मेरिट में होंगे उनको भी 6 मार्क्स ही मिलेगा, और जिनको 110 होगा जो नॉट इन मेरिट में होंगे उनको भी 6 मार्क्स ही मिलेगा। तो अब ज़रा सोच के देखिए आप लोग कि जो लोग मेरिट में हैं उनको भी 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो लोग नॉट इन मेरिट में हैं उनको भी 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो फिर जो अगर मान लीजिए ऐसा होता है, जो कि होना नहीं चाहिए, ये मेरिट वालों के साथ नाइंसाफ़ी होगा, अगर ऐसा होता है तो फिर जितना फ़ायदा मेरिट को होगा, जितना एक्स्ट्रा मार्क्स मेरिट को मिलेगा उतना ही एक्स्ट्रा मार्क्स नॉट इन मेरिट को मिल जाएगा। तो ये सरासरी और पूरी तरह से मैं फिर से कह दूं कि मेरिट वालों के साथ नाइंसाफ़ी होगा। और अब आइए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं कि वेटेज अगर दिया गया तो मेरिट वालों को नुकसान होगा। जी हाँ, मैं फिर से कह दूं कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि कोई मेरिट का कैंडिडेट है, उसका एकेडमिक 70% है
और दूसरा नॉट इन मेरिट का कैंडिडेट है, उसका एकेडमिक अगर 80% है और दोनों गया नियोजन इकाई में, तो 6 मार्क्स एक्स्ट्रा वेटेज मिल गया मेरिट वालों को भी ही, तो 76 बनेगा। और यही 6 मार्क्स का वेटेज नॉट मेरिट को मिल गया तो उसका 86 मेरिट बन जाएगा। और इस आधार पे क्या होगा कि मेरिट के जो कैंडिडेट हैं वो छट जाएंगे और नॉट मेरिट का कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर वेटेज की बात मानेंगे मेरिट वाले तो मेरिट वालों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरिट वालों को कभी भी वेटेज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद और देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि मेरिट में ऐसे भी लोग होंगे जिनको 80% होगा। बिल्कुल, अगर मान लीजिए मेरिट में कोई है 80%, उसको मिलता है 6 मार्क्स का वेटेज, तो उसका होगा मेरिट 86%। और नॉट इन मेरिट में भी है, उसको भी 80% है, तो उसका भी जो फाइनल मेरिट बनेगा वो 86% का। तो फिर सोच के बताइए कि इतना दिन रात मेहनत करके पढ़ने के बाद मेरिट में आने का फ़ायदा क्या हुआ। अगर हमारा एकेडमिक 80% था ही तो हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हम आराम से घर में बैठे रहते और एग्ज़ाम देने जाते और 50% स्कोर कर लेते, यानी कि 75 मार्क्स जिस तरह का एग्ज़ाम हुआ था आसानी से कोई एवरेज स्टूडेंट ला सकता। तो इसके लिए दिन रात पढ़ाई करने का और हर चीज़ को छोड़ के, जो लोग दूसरे एग्ज़ाम में लगे थे, दूसरे जॉब में लगे थे, उसको छोड़ के इतना मेहनत करके हाई स्कोर करने का, जिन लोगों ने 120 मार्क्स लाए, 125 मार्क्स लाए, 130 मार्क्स लाए मेरिट में आकर, उनको फिर एक तरह से वो लोग अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। इसलिए मैं बार बार यह बात कह रहा हूँ कि किसी भी कंडीशन में मेरिट वालों को वेटेज का बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इससे हो सकता है कि 1-2 मेरिट वालों को फ़ायदा हो जाए, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम मेरिट वालों को इससे घाटा ही होने वाला है। तो दोस्तों, मैंने यह बात क्लियर करने का कोशिश किया है कि अगर वेटेज का बात माना गया तो इससे मेरिट वालों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आज के समय में जो कंडीशन है, मैं देख रहा हूँ कि जो लोग मेरिट में हैं वो लोग 3 तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ नोटिफिकेशन का पालन हो और सिर्फ मेरिट वालों को नियुक्ति दिया जाए। ये सबसे अच्छा डिमांड है मेरिट वालों की तरफ से, लेकिन ये थोड़ा सा हार्श डिमांड है और इसके पूरा होने का चांस थोड़ा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उससे गवर्नमेंट बगैर हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के गवर्नमेंट पीछे हटेगी। इसका चांसेस बहुत या मुझे कुछ कम लगता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, इससे बहुत सारे लोग असहमत हो सकते हैं। और जो दूसरा जो थाउट है मेरिट वालों के बीच में वो यह है कि एस्टेट 2019 के मार्क्स पे बहाली करा के सबको मौका दे दिया जाए। और जो तीसरा थाउट है वेटेज वाला, तो मेरे हिसाब से तो वेटेज का जो थाउट है वो बहुत ही बेकार थाउट है। वेटेज पे मेरिट वालों को कभी भी बात नहीं माननी चाहिए और वेटेज का चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। और वेटेज अगर दिया गया तो मेरिट वालों को घाटा ही घाटा होगा। जैसा कि मैंने कहा कि पहला डिमांड थोड़ा सा हार्श है, इसके एक्सेप्ट होने की चांसेस मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा यही रहेगा कि थोड़ा सा हम लोग लिबरल होके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके या फिर एनी हाउ गवर्नमेंट से बात करके हम लोग एस्टेट 19 के मार्क्स पर बहाली करने का जो मुद्दा है इसको हम लोग जोर शोर से उठाएं हर माध्यम से। जो लोग या फिर यूट्यूब से बातों को उठा रहे हैं या फिर जो लोग नेता मंत्री से मिलकर बातें कर रहे हैं या फिर जो लोग भी हैं मेरिट में जो चाहते हैं कि मेरिट वालों का भला हो, मेरिट की बहाली हो और जो लोग मेरिट में हैं उनका हक ना मारा जाए, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग भी अपना अपना थॉट अपना अपना विचार रखिए। लेकिन इस मुद्दे पे आप लोग एक बार सोचिए कि एस्टेट के मार्क्स पे बहाली का जो मुद्दा है इसको जोर शोर से उठाया जाए और सरकार के कान तक यह बात पहुँचाई जाए कि अगर एस्टेट के मार्क्स से बहाली हुआ तो नॉट इन मेरिट वाले भी लोग ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे और मेरिट में जितने लोग हैं उन सबका भला हो जाएगा। क्योंकि अगर मेरिट एस्टेट के मार्क्स पे मेरिट कहीं भी जाके बनेगा तो जितने भी मेरिटधारी हैं वो हमेशा ऊपर रहेंगे और उनकी जॉब 100% श्योर ही रहेगी। तो दोस्तों, ये मेरा पर्सनल विचार था, आप लोग इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं इस वीडियो को अब यहीं रोकूँगा।